हेलो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं कई सारे स्टॉक के बारे में, एक ही करके सारे स्टॉक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और उससे पहले यदि आप इस चैनल में नया आए हो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं पहले आईएक्स के बारे में। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि यहाँ पे आईएक्स पे जो गिरावट था वो यहाँ पे आपको होना ही था, और मैंने शुरू से ही आपको कहा था कि ये जो अपने टेक्निकल के नीचे यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने शुरू से कहा था कि जो बाई करना है ना, तो 150 के ऊपर जब यहाँ पे सस्टेन करेगा उसके बाद ही यहाँ पे बाइंग करना है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट के कारण भी और यहाँ पे आपका जो इसके प्रेशर के, यहाँ पे सारे स्टॉक के प्रेशर की वजह से भी यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिला है। और इस सेक्टर में तो शुरू से प्रेशर है, क्योंकि जानते हो कि नंबर यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है। और जब कंपनी का जब नंबर जब आपको सही नहीं मिलता है ना, तो फिर उसको एक सपोर्ट भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मार्केट में गिरावट हो रहा है, लेकिन वही यदि यहाँ पे इसका नंबर सही आता तो इसके अंदर से एक सपोर्ट रहता, यानी कि एक बैकअप सपोर्ट इसके हाथ पे रहता, और यहाँ पे लोग इससे ज़्यादा नहीं गिरने देते। लेकिन ऐसा देख रहे हो कि यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है और अभी कुछ नहीं करना। यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम सब यहाँ पे आपका एवरेज कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल भी ये माइंड थॉट आपको नहीं रखना है। और मैं तो यहाँ पे आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हो कि नहीं अभी ये प्राइस फिर आपका कभी आएगा या नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जब स्टॉक जब यहाँ पे 50% से जब ज़्यादा गिर जाता है ना, तो उसकी वजह क्या है यहाँ पे वो जानो। और जब वो फिर से एक अच्छे लेवल पे जब आपको आए, फिर से जब एक बाउंस बैक देखने को मिले, उसके बाद यहाँ पे एवरेज करना है, ना कि जो पैसा आपका पहले से जो फंसा हुआ है फिर उसका उतना ही बाई करके फिर पैसा फंसा लो। नहीं, ये भी सही नहीं होता। एवरेज कब किया जाता है? जब यहाँ पे 20% या 30% जब यहाँ पे गिरावट होता है तो फिर एवरेज करो, ना कि जब 50% गिर रहा है तो उसकी वजह क्या है गिरने का, यहाँ पे आपको वो भी तो जानना है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहाँ पे ये स्टॉक जो आपका 300 के लेवल पे था और अभी 130 के लेवल पे है, तो खुद आपको समझ में आ रहा है कि 60% तक ये स्टॉक आपको गिर चुका है ऑलमोस्ट। तो फिर यहाँ पे क्या करना है खुद आपको समझ में आ रहा है। तो एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करके अभी चलो। ठीक है, जो आपके पास स्टॉक पहले से है उसको यहाँ वेट करना है, आपको होल्ड करना है, लेकिन फ्रेश एंट्री मत लेना। जब जानते हो कि बायबैक है, अब बायबैक आपका यहाँ पे ओपन के जरिए है, और ओपन रूट में यहाँ पे जानते हो कि क्या होता है कि कंपनी को, यानी कि यहाँ पे आपका प्रमोटर को जब, ठीक है, जब ये स्टॉक का जब यहाँ पे यदि कोई भी लोग जब यहाँ पे शेयर को सेल करेंगे, जब उनको ऐसा मिलेगा कि हाँ अब यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो उस समय बाई करेगी। लेकिन ऐसा टेंडर में नहीं होता। टेंडर में यदि कंपनी फिक्स कर देती है 200 के प्राइस में, तो फिर वो 200 के प्राइस में ही स्टॉक बाई करेगी। और एक दिन यदि आपको पूरे सेलर यदि आपको नहीं मिलते सेलर, तो फिर वो आपके भी स्टॉक को यहाँ पे सेल कर सकती है 10% 20% जैसे करके, और उसका पैसा आपको रिफंड कर देती है। लेकिन यहाँ पे ओपन है और जो यहाँ पे लगातार गिरावट हो रहा है, तो कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे करके बाई करेगी। ठीक है, तो उसका ज़्यादा कुछ बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। और बायबैक के रिगार्डिंग या बोनस या डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, कुछ भी बेनिफिट आपको ऐसा नहीं मिलता है। तो सारा चीज़ यहाँ पे इसके बारे में नॉलेज रख कर ही कोई भी फैसला यहाँ पे लेना, और अभी यहाँ पे होल्ड करके चलो, फ्रेश एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे टाटा एलेक्सी के बारे में। और टाटा एलेक्सी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार गिरावट आपका हो रहा है, जहाँ पे ये स्टॉक आपका जो है 7,000 के ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था बीच में, फिर से यहाँ पे घटकर आपका 5800 आ चुका है। देखो, ऐसे तो मैंने टाटा एलेक्सी के बारे में बहुत दिनों से मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला, मेरा एक अलग काम है, ठीक है, और इसी कारण मुझे ऐसा टाइम नहीं है। लेकिन बस यहाँ पे 1 मंथ का ही एक वेटिंग है, उसके बाद मैं यहाँ पे सारे स्टॉक पे फिर से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन जो मैं शुरू से ही आपको मैंने बताया है लगभग 10 दिन पहले से, तो उससे मैंने आपको बोला था कि देखो 6800 के ये जो लेवल है ना, जो 6800 जो लेवल है, इसके नीचे जो है स्टॉक जब जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे वेट करना है, ना कि बाई करना है। और ये अपने जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था आपका 6000 का, उसको भी तोड़ करके अभी आपका 5844 पे आपका क्लोजिंग देते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर तो अभी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये अभी जो है ना फुल्ली कमज़ोर है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये स्टॉक में फिर से यहाँ पे दम आएगा। देखो, दम आएगा, समझो, लेकिन ये मत करना कि फिर से यहाँ पे बाई कर लेते हैं, नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी फिर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग आपको दे रहा है, तो ये टेक्निकल के हिसाब से बहुत ही कमज़ोर है, तो एक आपको अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन डरना नहीं,
ये नहीं कि कंपनी को शेयर को यहाँ पे इस कंपनी के शेयर को यहाँ पे सेल कर दो, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि देखो फंडामेंटल इस कंपनी का बेहतरीन है। आरओसी चेक करोगे, आपका आरओई चेक करोगे, दोनों चीज़ यहाँ पे 20% के प्लस है। और जानते हो कि यहाँ पे आपका आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जैसे कि जो भी कंपनी अपने ऊपर जो पैसा लगा रही है तो उसका एक साल में कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसी को हमसे बोलते हैं आपका आरओसी। कैश फ्लो चेक करोगे, कैश फ्लो यहाँ पे कम है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है, 10% से कम है, ठीक है, तो फिर सही है, ठीक है। एवरेज चेक करोगे, कैश फ्लो भी, आरओसी चेक कर लो, आरओसी चेक सब सारा कुछ यहाँ पे सही देखने को मिलता है। बस अभी टेक्निकल यहाँ पे कमज़ोर है, और ये कमज़ोर तो आपको होना ही था। जो स्टॉक आपका 1 साल 1.5 साल पहले जिसका प्राइस था 2000, जब यहाँ पे 10,000 जब आपको टच किया तो उसी से मैंने कहा था कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बहुत से लोग आपको यहाँ पे बाई करके बैठे होंगे 10,000 के प्राइस में, जो यहाँ पे 7,000 में बाई करके बैठे, उनको एक हौसला मिल सकता है कि चलो कोई तो यहाँ पे 10,000 में बाई करके बैठा हुआ है ना, तो ऐसा भी यहाँ पे आपको जो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, एक अलग बात है। लेकिन स्टॉक में यहाँ पे शेयर को सेल मत करना, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छा मौका मिलेगा जब 5,000 लेवल में देखने को मिले या उससे कम लेवल पे आए, तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। यदि आपका जो है बाइंग प्राइस आपका 8,000 है या 9,000 है या 10,000 है तो फिर उस समय, लेकिन यदि आपका 7,000 है तो फिर आपको एवरेज करने की अभी ज़रूरत नहीं है, जब बहुत ज़्यादा गिरावट होगा तो। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा गिरावट होगा, 5,000 तक देखने को मिल सकता है या 52 से 53 से, तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि ज़्यादा और कमज़ोर होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक अच्छी स्टॉक है, एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली मजबूत है, और इस कंपनी का जो सेक्टर जानते हो सॉफ्टवेयर है, तो फिर ये लॉन्ग टर्म का ग्रोथेबल ही स्टॉक देखने को मिलता है। तो होल्ड करके चलो और पेशेंस बनाकर चलो, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स पे भी आज कमजोरी देखने को मिली है, तो सारे स्टॉक पे कमजोरी रहेगा ही, क्योंकि जानते हो कि 378 पॉइंट का गिरावट आपका हुआ है निफ्टी 50 में, और इसी की वजह से सारे स्टॉक में ही प्रेशर है। प्लस लेकिन फार्मा में यहाँ पे प्रेशर क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेशर क्यों बन रहा है। सबसे पहला यहाँ पे इलन मस्क का जो आपका बयान आया था, ठीक है, जो मैंने आपका इसके पहले वीडियो मैंने जो आपको डाला है, तो यहाँ पे वो वीडियो जाकर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका बजाज फिनसर्व वाला, ठीक है। लेकिन ऐसे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका फेड के रेट के कारण, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका जो कोविड के कारण भी, तो ऐसा सारा कुछ जो ये जो है ना न्यूज़ के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो भारतीय में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि भारत में कुछ आपका यहाँ पे जो घटित हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, तो फिर डरना नहीं है, ठीक है। अब देखो टाटा मोटर्स जब बात आपको आता है, तो एक चीज़ आप जानते हो कि जो आपका ऑटो के सेल्स के मामले में हम सब टाटा मोटर्स या आपको जो आपको यहाँ पे महिंद्रा, ऐसा नहीं है कि यदि आपको बाहर यहाँ पर ना बिके तो भी यहाँ पे भारत में नहीं बिकता, नहीं, जानते हो टाटा की कार नहीं तो आपको महिंद्रा की कार यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और नहीं तो फिर आपको मारुति सुजुकी की कार, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ये नहीं कि यदि आपको बाहर नहीं माल बिकेगा तो फिर इनको लॉस होगा। देखो जानते हो टाटा मोटर्स का फंडामेंटल बहुत ही कमज़ोर देखने को मिलता है, क्योंकि नंबर भी सही नहीं आता, ठीक है, लॉस में। प्लस यहाँ पे चेक करोगे तो 5 ईयर रिटर्न में यहाँ पे 12% का निगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। तो आप खुद सोचो, यदि आप पैसा लगा रहे हो और 5 साल के बाद भी जब आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो क्या यहाँ पे आप बाई करना चाहोगे। और वही चीज़ देखने को मिलता है टाटा मोटर्स में। लेकिन बाउंस बैक क्यों देखने को मिला है, क्योंकि मेन यहाँ पे आपका है ईवी के कारण एक आपको अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था, और इसी कारण लोग यहाँ पे फोकस में रख रहे हैं। लेकिन अभी 390 के नीचे ये स्टॉक आपको आ चुका है, ठीक है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ आपको मालूम है कि मैं ऐसा नहीं करता कि अब मैं खुद आपको नया बना रहा हूँ, नहीं, मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, और वही चीज़ अभी आपको घटित होते हुए दिखाई देता है। तो जब तक 390 को फिर से ऊपर आपको जो सस्टेन नहीं करता है, तब तक बाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं फिर फ्यूचर में सोच रहे हैं पैसा लगाने की, तो अभी बाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इसका टेक्निकल यहाँ पे कमज़ोर है, तो वेट करके चलना है। लेकिन फ्रेश बाई अभी यहाँ पे नहीं करना जब तक 390 के ऊपर जो है सस्टेन होते हुए दिखाई ना दे। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। ये भी स्टॉक जो यहाँ पे लगातार गिरावट है, ठीक है, 6800 के नीचे यहाँ पे ये भी स्टॉक आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है, और बहुत दिनों से यहाँ पे कमजोरी है, ठीक है, लगातार अपने सपोर्ट के नीचे ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। उससे कुछ भी तेजी भी होती है तो बहुत ही कम परसेंट में, गिरावट भी कम परसेंट, लेकिन आज देखोगे तो ऑलमोस्ट 2% का आपको गिरावट देखने को मिला है। और यहाँ पे आपका टोटल यदि आप चेक करोगे ना एवरेज, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे माल भी जो है कम ही उठाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो यहाँ पे मौका ढूंढ रहे होंगे कि बजाज फाइनेंस, फिनसर्व या बहुत और सारी एक अच्छी कंपनी जो है यहाँ पे आपको गिरे फिर वो मैं बाई करूँ, तो ऐसा बहुत से लोग यहाँ पे मौका ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और वही मौका आपको मिल भी रहा है।
ठीक है। तो ऐसा डरना नहीं है, होल्ड करके चलो। यदि आपके पास ये स्टॉक है, क्योंकि जानते हो कि 2016 में जब ये कंपनी जब आपको स्टॉक स्प्लिट ऑफ जो बोनस दी थी तो प्राइस आपका जो है 10,000 से घटकर आपका आ चुका था 1,000, और 1,000 से घटकर आपका 800 तो जाते हुए दिखाई दिया था। बहुत से लोग ऐसा बोल रहे थे कि अब यहाँ पे ये स्टॉक 800 से यहाँ पे 600 जाएगा, 500 जाएगा, लेकिन आज आप देख सकते हो कि आपका 8,000 टच करके ये स्टॉक आया है। तो सारा चीज़ यहाँ पे पेशेंस का गेम है। पेशेंस यदि आप रखोगे तो खुद आपका इसका जो यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो डरो नहीं, होल्ड करके चलो। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म में, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की सेक्टर का स्टॉक है। ऐसा नहीं कि आज इसका बिजनेस चल रहा है कल बिजनेस नहीं चलेगा, नंबर भी सही आते हैं और इस बार का नंबर भी आपको अच्छा नंबर देखने को मिला है। तो फिर यहाँ पे फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो होल्ड करके चलो, ठीक है। और जब एक आपको अच्छा मौका मिले तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके आप यहाँ पे एवरेज या फिर आप बाय भी कर सकते हो, लेकिन पूरा पैसा एक बार मत झोंक देना, धीरे धीरे करके, यानी कि आप यहाँ पे SIP के, ठीक है, द्वारा। नहीं तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ 200 के पॉइंट पे गैप मिल रहा है, बाई कर लो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आप डिसीजन यहाँ पे आप ले सकते हो। लेकिन खुद से एक बार जो रिसर्च करने के बाद ही कोई भी स्टॉक को बाई करना है, ठीक है, सलाह सबका लो, लेकिन यहाँ पे जो है खुद से एक बार जो रिसर्च करके ही फैसला आप लेना। तो होप इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब आखिरी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको IRFC के बारे में। आज यहाँ पे 10% का आपको जो लोअर सर्किट यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया है, लगातार यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला है। यहाँ पे चेक कर सकते हो जो 5 दिन के चार्ट पे जो है आपको 13% का जो गिरावट आपका हो चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गिरावट क्यों हो रहा है और यहाँ पे इतना ज़्यादा, यहाँ पे क्या ऐसा कुछ, यहाँ पे कुछ आपका कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिरावट का यहाँ पे मेन पर्पस, यहाँ पे मेन कारण क्या है ना, कि कोई भी स्टॉक यहाँ पे लगातार आपको नहीं भागता। और जानते हो कि जहाँ पे ये स्टॉक आपको 20 और 21 रुपये का भाव था, बढ़कर आपका यहाँ पे 33-34 तक जाते हुए आपको दिखाई दिया। तो बस यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, और ऐसा कुछ देखने को तो मैंने शुरू में बोला था, क्योंकि देखो मेरा टारगेट ही था आपका यहाँ पे 28 रुपये का, जो मैंने यहाँ पे आपको अचीव करवा दिया था। और उसके बाद मैंने बोला था कि अब यहाँ पे जो भी आपको होल्ड करना है तो फिर यहाँ पे आपका रिस्क आपका रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर स्टॉक यहाँ पे लगातार तेजी ही जाता रहता है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको बेनिफिट यहाँ पे कर लिए होंगे, लेकिन बहुत से लोग यहाँ फंस भी चुके होंगे, बहुत से लोगों ने बाई कर लिया होगा एक हाई प्राइस में। तो इसलिए मैंने कहा था कि नहीं, अब यहाँ पे बस हो चुका है, जो आपका 28 का जो टारगेट था उसी में यहाँ पे बेच करके आप निकल जाओ, और फ्रेश एंट्री करने की जरूरत नहीं। जानते हो कि यहाँ पे आपका IRCTC में जो आपका OFS लगा, तो खुद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कहाँ का स्टॉक अभी कहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा जानते हो कि आपका IRFC को जो है 34 करोड़ का जो फंडिंग है, 34,000 करोड़ का, क्योंकि फाइनेंस यहाँ पे जो भी है, यदि आपको IRCTC को कुछ भी करवाना है तो फाइनेंस आपको यहाँ पे IRFC ही करेगी। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे तेज़ी भी आपको आते हुए दिखाई दिया था, लेकिन हर जो तेज़ी यहाँ पे आपको लंबे समय तक आपको टिक नहीं पाती है, और वही चीज़ देखने को मिला है। अब यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, लेकिन अब जिसने हाई प्राइस से बाय किया हुआ है तो फिर तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी मत लेना, ठीक है। फ्रेश एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। जब फिर से आपको अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ पे आप जो है बाई कर सकते हो, लेकिन अभी कुछ भी करने की जो है आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना फिर यहाँ पे आप फिर लंबे समय तक जो है फंस सकते हो। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।